ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, सब कुछ ये खराब कर चुके हैं। महिलाओं के नाम से उन्होंने ठेके खुलवा दिए हैं। पहले तो सभ्यता बिगड़ रही थी, अब तो पूरा परिवार ही बिगाड़ रहे हैं वो। दोस्तों मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज़ टास्क इंडिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी यूपी के जो चुनाव हैं वो भी चल रहे हैं 5 राज्यों के अंदर, और आज आखिरी चरण है जब आज वहाँ के जो चुनाव है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यूपी के साथ साथ में यानी कि 5 राज्यों के साथ साथ में जो हमारे भारत के अंदर पड़ते हैं आते हैं, उसके साथ साथ में दिल्ली का अपना एक एमसीडी का चुनाव भी है जो इस समय दिल्ली की जो जनता है वो इस समय फेस कर रही है। और एमसीडी में जो चुनाव है वो सर पर है। सारी पार्टियों के जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं या फिर अन्य किसी और पार्टी के हैं। दावेदारी करने का हक हम आपको बताते हैं, बार बार इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, किसी का भी हो सकता है बशर्ते कि वो पार्टी के प्रति समर्पित हो और जनता से सीधा संपर्क में हो और कुछ ना कुछ उसका पार्टी में योगदान हो और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उसका समर्पण भाव नज़र आता हो और जनता का लोकप्रिय नेता भी हो। तो दोस्तों इस समय हम वार्ड 28E के अंदर मौजूद हैं और इस 28E के अंदर हमारे साथ में जो जुड़ी हुई हैं वो शख्सियत है पुष्पा चौधरी जी, जो कि यहाँ पर निगम की दावेदारी कर रही हैं बीजेपी पार्टी से। और फिलहाल उनसे हम कुछ सीधी बात करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर वो अपने वार्ड की जनता के बीच में जा रही हैं उन मुद्दों पर भी हम इनसे बात करेंगे और पार्टी के प्रति इनका रुझान क्या है, जनता के प्रति इनका क्या योगदान रहा है और जनता के प्रति क्या योगदान है, उन सब बातों पर हम इनसे बात करेंगे। चलिए हम इनकी तरफ रुख करते हैं। मैडम सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। मैडम एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपके वार्ड की जो जनता है, हालांकि आपके वार्ड की जनता आपके चेहरे से परिचित होंगी, लेकिन कुछ नए चेहरे भी वार्ड के अंदर आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, तो इसलिए उनकी जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को छोटा सा आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा चौधरी है और मैं दिलशाद कॉलोनी में रहती हूँ और मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रही हूँ। 2014 में मैं सक्रिय रूप से कार्य करती हूँ और 2017 में जाके मेरे पास पोस्ट आया था भारतीय जनता पार्टी में। पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया था और मैं अच्छा काम कर रही हूँ और अभी 2020 में मुझे मेन महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है दिलशाद कॉलोनी वार्ड जी। मैम ये तो आपका छोटा सा परिचय हो गया, लेकिन अभी हम कुछ मौजू पर बात भी करने जा रहे हैं आपसे सीधा। अभी एक फ़िलहाल रिसेंटली में एक जनमत आयोजन किया गया शराब के खिलाफ दिल्ली के अंदर, क्योंकि पिंक ठेके खुलवाए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जगह जगह पर। तो जनमत आयोजन बीजेपी ने जगह जगह कराया, दिल्ली के अंदर हर नुक्कड़ पे कराया है। आप भी उसकी सदस्य रही हैं, आपने भी उसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है, दिल्ली की जनता का क्या रुझान है और शराब के लिए, क्योंकि शराब का विरोध आप लोग कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली का जनता जो है वो बहुत दुखी हैं, खास करके जो माताएं बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ से। 4 तारीख को हम लोग लगे हुए थे सुबह 10 बजे से और शाम के 7:30 बजे हम लोगों की उस दिन मतलब छुट्टी हुई थी और 1000 फॉर्म हमारे बूथ पे आया हुआ था इसको वो करने के लिए और हम लोगों ने सारे 1000 के 1000 फॉर्म भरवा के दिए। और जो माताएं बहनें थी वो बहुत मतलब दुखी हैं इस चीज़ से कि ये केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो जो फॉर्म आपने भरवाए थे उन फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे वो पुरुषों ने भरे या महिलाओं ने भरे? नहीं, उसमें ज़्यादा महिलाएं ने भरे, पुरुष उतना नहीं भर रहे थे। हालांकि विरोध में सभी थे, ऐसा नहीं है कि पुरुष मतलब हाँ कि ठीक है, ऐसा नहीं था। उनका भी योगदान उतना ही था कि नहीं ये गलत चीज़ है, लेकिन लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा फॉर्म भरी, वो ज़्यादा दुखी थी।
ज़्यादा परेशान। हाँ, और ये बात भी सही है क्योंकि आदमी लोगों को उतना नहीं पता, लेकिन औरत को तो सब कुछ देखना पड़ता है। वो घर देखती हैं, बाहर देखती हैं, सब कुछ करती हैं, तो वो काफ़ी दुखी थी। ये सही नहीं हो रहा था। चलिए, आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये जनमत आयोजन यहाँ पर दिल्ली के अंदर कराया गया बीजेपी पार्टी के द्वारा, और दिल्ली प्रदेश के अंदर जगह जगह ये जनमत आयोजन कराया गया था और हर बूथ पे ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हर जगह से हमें नज़र आई। हमारा जैसे कि प्लेटफॉर्म, हमारे जो नेशनल एक्सपोज मीडिया, न्यूज़ टास्क इंडिया ने जो सर्वे किया है, पब्लिक सर्वे किया है, उसमें कहीं ना कहीं लेडीजें यहाँ पर आक्रोशित नज़र आई हैं और लेडीजें इसके खिलाफ बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मैम, दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। दिल्ली का जो प्रदूषण है अभी 10 जनवरी 2022 को 22 चल रहा है, तो एक वर्ल्ड सर्वे हुआ था, उसमें दिल्ली पोल्यूशन शहर के अंदर सबसे टॉप 1 की लिस्ट में आया है। यानी कि दिल्ली पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दिल्ली है वो सबसे नंबर 1 की पोजीशन पर है प्रदूषण के मामले में। इसके ऊपर आपकी कोई टिप्पणी? केजरीवाल जी को क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। जबकि केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि हमारा तो कोई प्रदूषण है ही नहीं दिल्ली का, ये तो बाहर का प्रदूषण है। तो सर, अगर बाहर का प्रदूषण है तो बाहर ही लगना चाहिए था ना, वो दिल्ली में क्यों लग रहा है? दिल्ली ही क्यों सबसे टॉप पे आ रही है? अगर कोई चीज़ बाहर का है तो उसे बाहर ही रहना चाहिए। फिर वो दिल्ली के नाम से क्यों आगे बढ़ रही है, दिल्ली के नाम पे क्यों आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ, हाँ, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, सब कुछ ये खराब कर चुके हैं। अभी देखिए ना वो किए क्या है, झूठ मूठ में वो औरतों को, मतलब सबको ये बिजली का ये देके फ्री, पानी का फ्री करके, और ये बेकार की राजनीतिक में लगे हुए हैं। और तो वो सभी बेकार ही चीज़ कर रहे हैं। अभी भी वो दारू का इतना सारा वो ठेका खोल दिए हैं, जो पीने की एज थी उसको कम कर दिए हैं। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा रहे हैं। महिलाओं के नाम से उन्होंने ठेके खुलवा दिए हैं। ऊपर से और महिला जहाँ पे मतलब पिंक ठेके पे जा रही हैं, 30% डिस्काउंट से उनको मिल रहा है। अब बताइए ना। केजरीवाल सरकार ये भी बोल रही है कि जो महिलाएं जब पहले एक लाइन में लगती थी, महिला और पुरुष ठेके पर, तो वो सभ्यता बिगड़ रही थी, लेकिन अब जो है महिलाओं की लाइन अलग कर दी है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी है? पहले तो सभ्यता बिगड़ रही थी, अब तो पूरा की पूरा फैमिली ही बिगड़ रही है। पहले तो सभ्यता बिगड़ रही थी, अब तो पूरा परिवार ही बिगाड़ रहे हैं वो। अच्छा मैडम, आपकी कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर? मेरा नाम अलका मिश्रा है, मैं दिलशाद कॉलोनी मंडल से महामंत्री हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ कि मुझे भाजपा में कार्य करने का मौका मिल रहा है। और केजरीवाल जी हमेशा से ऐसा ही काम करते आए हैं जो सब कुछ जनता के खिलाफ ही है। एक आम जनता को वो डायरेक्टली लाभ पहुंचाते हैं कि हम आपको बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली उन्हीं को काट के उन्हीं का घर उजाड़ रहे हैं। और शराब पिला के वो बहुत बड़ा एक शराबी, मान लीजिए कि पूरा ऐसा हो गया है कि दिल्ली को शराबी बना दिया उन्होंने। जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उन्हें उन्होंने अल्कोहलिक कर दिया है। वो नए जनरेशन को इतना खराब करने पे लग गए हैं। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। बच्चे तो हमारे लोभित होंगे कि इस चीज़ में कि कहीं मतलब भाई अच्छी एक पीने के लिए तो ऐसे ही ललायित थे वो, एक के साथ एक फ्री मिलने से वो 2 पीने के लिए ललायित हो गए हैं। हर जगह आप देखिए रोड पे लोग पड़े रहते हैं, कहीं कोई पी के पड़ा हुआ है, कहीं कोई पी के पड़ा हुआ है। तो जो शराब का ये ठेका खोलने का उनका था, ये तो बहुत ही गंद मचा हुआ है दिल्ली में, बहुत। अच्छा मैम, एक चीज़ आपसे भी पूछेंगे, ये बताइए कि वो पंजाब के अंदर केजरीवाल सर, वो वहाँ से नशा मुक्त पंजाब बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपने बयान में भी बोला है, तो इसके खिलाफ कोई, इसके बारे में कोई आपकी टिप्पणी? ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। दिल्ली को तो वो नशा में बिल्कुल डुबो चुके हैं, और पंजाब में वो केजरीवाल जी यही कर रहे हैं जो लॉलीपॉप वो दिल्ली की जनता को दिए थे, सेम चीज़ अभी पंजाब की जनता को भी दे रहे हैं। अच्छा मैडम, बिजली पानी जैसे फ्री कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लेडीज़ों को इससे फ़ायदा भी तो हो रहा है, और फिर प्लस में धार्मिक यात्राएं सभी धर्मों के लिए फ्री कर दी गई हैं, लेडीज़ों के लिए बस और मेट्रो वो फ्री कर दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो रहा है। जनता तो इससे कहीं ना कहीं अच्छा समझ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा समझ रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो केजरीवाल जी का ना सिर्फ एक चाल है, वो चाल चलते रहते हैं। एक आध किसी को कहीं पे भेज दिए और वो एडवर्टाइज के नाम पे
दुनिया भर का वो होर्डिंग पोस्टर ये वो लगा के दिखाते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी बहुत ही मतलब घटिया राजनीति कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ये कहती है कि 2 करोड़ रुपया जो लगता है बीजेपी में, डेली 2 करोड़ रुपया पब्लिसिटी के ऊपर लगता है। वो पब्लिसिटी के बारे में तो बीजेपी को आरोपित करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी बात ना किसी और के उस पर डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एडवर्टाइजिंग में आप देख लीजिए ना, सबसे ज़्यादा ये केजरीवाल जी है ना, वो अपने ऊपर ही मतलब एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे हैं और झूठ में वो बीजेपी के लिए नाम ले रहे हैं कि बीजेपी ये करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी का बस ख़त्म ही होने वाले हैं अब। अच्छा जमुना के बारे में थोड़ी सी प्रतिक्रिया। जमुना जो है कहीं भी हम जो जैसे देखते हैं कि देखिए हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं, चाहे वो ये 20E वार्ड हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश की कोई अन्य वार्ड हो। दिल्ली के अंदर 48% पूर्वांचली लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो बनी हुई है, जो आम आदमी पार्टी का जो पिलर है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचली लोग हैं। पूर्वांचली लोगों के माध्यम से ये पार्टी बनी हुई है और पूर्वांचली लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दिल्ली के अंदर है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे मैडम पूछेंगे, पूर्वांचली लोगों की यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के अंदर पूर्वांचली लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है? सर हम लोगों का जो है ना, पूर्वांचली लोगों का जो है ये छठ जो त्यौहार है हम लोगों का, वो बहुत बड़ा त्यौहार है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है और केजरीवाल जी को पता नहीं हम पूर्वांचलियों से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। ये हर एक चीज़ के लिए तो सबके लिए तो ये सब कुछ छोड़ देते हैं, खुला रखते हैं। लेकिन जब भी हम पूर्वांचलियों का टाइम आता है और हम लोग साल में एक हमारा छठ इतना बड़ा व्रत होता है और वो व्रत की जैसे ही उस पूजा का टाइम आता है तो केजरीवाल कभी भी हम लोगों को नहीं करने देते हैं, हमेशा ही मना करते हैं। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है हम पूर्वांचलियों से, जबकि हम ही पूर्वांचली की वजह से वो आज टिके हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन हम ही लोगों को वो नहीं करने देते हैं, पूजा पाठ सब नहीं करने देते हैं। छठ हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार है। जमुना के बारे में कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जमुना क्या आपको क्या लगता है कि जमुना साफ नहीं हुई है जमुना में अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जमुना कहाँ साफ हुई है? जमुना में तो दिक्कत ही दिक्कत है। इतनी गंदगी, अब की बार भी जो थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे, इतना झाग वगैरह आ रहा था, पता नहीं आने से पहले बोलते थे हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करवाए। उनको जो सब चीज़ नहीं करवाना चाहिए था वो सब करवा के वो बैठ गए हैं और अच्छा काम वो एक भी नहीं किया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि पीछे से जमुना गंदी हो रही है और वो पिछली जो दूसरे स्टेट्स की जो गंदगी है वो दिल्ली में समा रही है। पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी कैसे बोल रहे हैं। अगर पीछे से हो रही है तो वो पीछे से हो रही है कि अब वहीं पे हो रही है, तो उनको तो वो जब वादा किए थे कि साफ करवाएंगे तो उनको साफ करवाना चाहिए था ना। और छठ पूजा तो हमारी जमुना में जाके ही होती है। जो महिलाएं हैं उसी में स्नान करती हैं। वो इतनी गंदगी के बावजूद भी, आपने देखा होगा पिछली बार भी, इतनी गंदगी के बावजूद सारी महिलाएं उसमें जाके नहाई हैं, पूजा की हैं। भगवान की कृपा थी छठ मैया की कि किसी को कुछ नहीं हुआ। कोविड का टाइम, केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा महापर्व है तो हम उस टाइम कुछ तो कर सकते हैं। हम सारा नहीं कर सकते तो कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ तो एफर्ट्स करना चाहिए था उन्हें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचली लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी है, इसमें क्या उनके लिए कोई हित दिखाई नहीं दे रहा है इस तरीके से? अगर आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके लिए? हमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा तो एक त्योहार होता है जो छठ, सबसे बड़ा हम उसी चीज़ को मानते हैं। हमारे जितने बिहार के लोग हैं वो तन मन धन से छठ में लगे रहते हैं, लेकिन उसमें बस एक छोटा सा जमुना का रोल है, जबकि हमें वो भी नहीं मिलता है। तो हमारे लिए तो फिर बेकार है और हमें नहीं लगता है कि केजरीवाल जी कुछ भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए एक मैडम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उस लास्ट क्वेश्चन में हम अपील के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, अपील के बारे में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपकी पार्टी आपको 20E वार्ड से टिकट दे देती है, टिकट से नवाज देती है, तो एक अपील जो आप अपने वार्ड की जनता से करना चाहेंगे। अगर ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है तो मैं कभी भी अपने वार्ड के जो भी मतलब पब्लिक है, मैं कभी किसी को नाराज़ नहीं करूँगी। सबके साथ मिलके चलूँगी, सबका काम होगा।
और हमारे मोदी जी का है ही नारा सबका साथ सबका विकास, तो हम इस पे काम करेंगे। चलिए, आप देख रहे थे पुष्पा चौधरी जी यहाँ पर बड़ी बेबाकी से हर क्वेश्चन का जवाब ये आसानी से देती हुई नज़र आई, और अपने वार्ड की ही नहीं दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए क्या रुझान है आम आदमी पार्टी का, उसको भी इन्होंने यहाँ पर बयान किया है अपने शब्दों में और अपने तरीके से। और अपने वार्ड की जनता से जो अपील इन्होंने की है वो भी आपने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुना है। आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता अब की बार काम पर वोट देगी, नाम पर वोट देगी, या फिर फ्री के कार्ड पर वोट देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं अपनी समझदारी उनकी यही है कि वो कहीं ना कहीं अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए सही सरकार चुने, जो उनके भविष्य के लिए आगे जाके एक उन्नति का कारण बने। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अनीस, और आप देख रहे थे न्यूज़ टास्क इंडिया नेशनल एक्सपोज मीडिया। थैंक यू।